स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज पर हम देखेंगे कि पिछले कुछ विगत वर्षों में जो रेलवे एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं किस स्टैंडर्ड के होते हैं, कैसे होते हैं, उनको लगाने का जो बेसिक मेथड है, क्या उससे हट करके कोई और तरीका है जिससे हम अपने न्यूमेरिकल को कुछ ही सेकंड में या कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व करके आंसर को क्लिक कर सके। दोस्तों, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ परसेंटेज का जो तात्पर्य होता है, परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना है। पर ऑप्शन बोले तो हिंदी में प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एक शत का मतलब होता है 100। यदि हम अपना कैलकुलेशन 100 को बेस मानकर करते हैं, गणना 100 को बेस मानकर करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है? परसेंटेज होती है। माना कि आपका एक क्वेश्चन है, आपका एक पेपर कोई वो 100 नंबर का है। डायरेक्ट अगर 100 नंबर का है तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने 50 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% अंक है। अगर आपको 70 नंबर मिले हैं तो 100 में से 70, इसका मतलब है 70% अंक मिले। ऐसे अगर आपका क्वेश्चन जो है पेपर जो है क्वेश्चन पेपर आपका 200 अंक का है, आपने जो है इसमें से 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो अगर ये 200 ना होकर के 100 होता, कि 80 ना होकर के 40 ना होता, तो इसका मतलब आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? बेस किसको माना आपने? 100 पर कितने नंबर है? 40 नंबर है, तो इसका मतलब आपने 40% अंक प्राप्त किए हैं। तो जब भी हम अपनी कैलकुलेशन 100 को बेस मानकर करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। परसेंटेज का ये प्रतीक होता है। चलिए देखते हैं। हमने एक वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो परसेंटेज का उसमें सीखा था कि परसेंटेज को निकालने का जो बेसिक मेथड है, बोले तो जैसे अगर बोले 70 का 20%, इसको लगाने का बेसिक मेथड क्या है? 70 का मतलब गुणा 20% का मतलब है 20/100। इसको आप जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे, जो भी आएगा आपकी वैल्यू परसेंटेज में आएगी। बोले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया? 14 आपकी वैल्यू आ गई। इतना काम करना पड़ेगा। क्या इससे हट करके कोई एक ऐसा तरीका है जिसको देख करके हम बता सकें कि हाँ इसकी वैल्यू जो है इतनी आने वाली है? आज उस वैल्यू को, उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे किया जाता है। देखिएगा, हमें निकालना था 70 का 20%, तो जो भी वैल्यू दी जाए आपको इनिशियल वैल्यू, इसको हमेशा 100% मानोगे परसेंटेज में। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? है 70। 100% का मतलब 70 है। यहाँ से हम 3 वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, 10% और 1%। 10% कैसे आता है? जो है दाएं से एक अंक पे दशमलव लगा के, दाएं से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 7.0। ऐसे 1% की वैल्यू निकालनी है तो दाएं से हमें कितने अंक पे दशमलव लगाना है? 2 अंक पे दशमलव लगाना है। ये हो जाएगा आपका 2 अंक पे दशमलव लगेगा जब 0.70। तो यहाँ से हमें 3 वैल्यू निकल के आती है। 10% का मतलब एक अंक पे दशमलव दाएं तरफ से खिसका दीजिए आगे, और 1% का मतलब है दशमलव को बाईं और दाईं तरफ से आप कितना करेंगे? 2 अंक खिसका देंगे तो आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी। इसका यूज कैसे करते हैं? आपको 20% का मान निकालना था, इसका मतलब 10% का 2 गुना 10% कितना आया? 7 आया। 20% कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 हो जाएगा। अगर आपको 70% का मान निकालना था, 10% का 7 गुना कर दीजिए, 7 7 49 आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70% का मतलब होता है 100% माइनस 30%। ठीक, तो आप 30% की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? 7 × 21। 100% बोले तो 70, 70 माइनस 21 करेंगे, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। इसको देख करके हम कोई भी वैल्यू जो है निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि 800 का 30% बताइए, 800 का 30% कैसे निकलेगा? सबसे पहले 10% निकालते हैं। 10% का मतलब होता है एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 80 का 3 गुना कितना होता है? 240। तो 30% का जो मान होगा कितना आ जाएगा? 240। आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए एक दूसरे तरीके की बात करते हैं। इसमें तरीका है फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि
किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदला जा सकता है और किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदला जा सकता है। जैसे अगर हम बोले 30%, 30% का मतलब होता है 30% नीचे चला आएगा 100 बराबर 1/30/10। ये क्या आ जाएगा 30% का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है। ऐसे ही अगर कहीं लिखा है 1/4, 1/4 फ्रैक्शन है, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है 1/4 इंटू 100 कर देंगे, परसेंट लगा देंगे, इससे हमेशा इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, 25 गुणे कितना आ जाएगा 25%। और ये क्या हो गया फ्रैक्शन का परसेंटेज मान है, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन मान है, इसका हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे इससे। और ढेर सारे फ्रैक्शन मान आपको याद कराए गए हैं, आप वहाँ वीडियो जो है लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंक में से 21 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी के प्रतिशत में है। कुल अंक कितने थे? कुल अंक 25 थे। प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? 21 है। जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 83 है, 86, 85 और 84 है। ये सब परसेंटेज है, हमें इनमें से बताना है कोई एक वैल्यू हमारी सही होने वाली है, कौन सी सही होगी। दोस्तों ध्यान से अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए, एक ही आंसर क्लिक करनी हो, कौन सा होगा? 84 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए चर्चा करते हैं। अभी आपने जो बेसिक बात सुनी कब जो परसेंटेज के बारे में कि यदि हम अपनी गणना 100 को बेस मानकर करें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है? परसेंटेज होती है। देखिएगा यहाँ 25 में से 21 है, अगर ये 25 ना होकर के ये 100 होता, 25 ना होकर के ये क्या होता? 100 होता, बोले तो 4 गुना, तो क्या ये 21 ना होकर 84 ना होता? अगर पेपर 100 नंबर का बना होता, मतलब 25 नंबर का बना, तो उसका 4 गुना हो जाता। तो जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको 4 गुना नंबर भी तो मिलते हैं। 2100 कितना हो जाता है? 84। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 84% आ जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको इनिशियल वैल्यू पता हो और उसका कुछ इनिशियल वैल्यू बोले तो प्रारंभिक मान पता हो, टोटल वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, और जो है उसका कुछ हिस्सा पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप प्रारंभिक मान को 100 में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए जितना गुना करने पर वो 100 होता है, उतना ही गुना करने पर आपकी वैल्यू परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। इसको लगाने का और तरीका देखिएगा, 24 नंबर, दूसरा तरीका देखिएगा। 25 नंबर के पेपर में कितना मिला है उसको? 21 नंबर मिला है। जब आप कभी टेस्ट दिया करते थे मान लीजिए एग्जाम में, तो आपका अगर क्वेश्चन पेपर खुद आपका अगर 25 नंबर का बना है और आप 21 नंबर पाते थे, तो आपके टीचर का रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस प्रकार होता था, प्राप्तांक ऊपर पूर्णांक नीचे। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपने सीखा था, यही करते हैं। 2500 के कितना होता है? 4 2100, 84% आपका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के न्यूमेरिकल को लगाने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप देखिए उसको कि क्या करने पर उसका जो है 100 वो प्रारंभिक वैल्यू 100 बन जाएगी। वही काम आप जो है दूसरे वाले के साथ कर दीजिए, वो आपको परसेंटेज मान दे देगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत बताना है। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल छात्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? कुल छात्र जो है वो 42 है। लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या जो दी गई है वो 18 है। लड़कों की प्रतिशत संख्या बतानी है, हमें संख्या नहीं बतानी है, हमें वैल्यू जो है जो संख्या है उसका क्या बताना है? परसेंटेज बताना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है वो 43 है, 53% है, 57% है और ये 59% है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जब भी
कंपटीशन का एग्जाम आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके साथ जो है आंसर देने के दो तरीके होने चाहिए। एक तरीका तो ये कि आप इन चार विकल्पों में से कितने विकल्प को 100% कह सकते हैं ये गलत होगा। अगर आप 3 को कहते हैं और ये 3 हो ही नहीं सकता तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप किसी एक विकल्प को 100% मानिए कि इसके अलावा कुछ सही नहीं होने वाला है, तो 3 अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस न्यूमेरिकल को अगर ध्यान से देखें तो कुछ वैल्यू है जो अपने आप गलत हो जाएंगी। ये है, क्यों गलत हो रही है, कैसे गलत हो रही है, आइए चर्चा करते हैं। अगर हम कहें कि इसका डायरेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो ये देख रहे हैं 18 लड़कियां हैं, कुल छात्रों की संख्या 42 है, हमें बताना लड़कों की संख्या है। तो अगर लड़कियों की परसेंटेज संख्या हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि टोटल संख्या क्या होती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये क्या है, 100% है। लड़कियों की अगर हमें परसेंटेज पता चल जाए कि 42 में से 18 का परसेंटेज मान कितना है, तो 100 में से हम घटा के लड़कों की संख्या बता सकते हैं। चलिए देखिएगा, 6 सत्ते 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 3 14 3 42 43 लगभग 43 57। आपका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 57 होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा हमने सबसे पहले इसको गलत क्यों काटा, इस पे देखते हैं। अगर हम ये कहें कि 100% का जो मान है वो कितना है, 42 है, तो अगर हम कहें 50% आप जानते हैं 100% का आधा कुछ नहीं करना है, कितना हो जाएगा 21 का जो मान है वो क्या है 50%। मतलब ये है कि अगर 21 लड़कियां होती तो हम ये कहते कि ये जो लड़कियों की परसेंटेज क्या है 50% है, लेकिन लड़कियों की संख्या है कितनी 18। ठीक, देखते हैं जब 50% का मान 21 है तो 18 का मान सोचिए 50 से ज्यादा होगा कि कम होगा। आप यही कहोगे जब 21 50% है तो 21 से अगर कम वैल्यू है तो इसका मतलब वो 50% से कम है। लड़कियों की संख्या क्या है 50% से कम है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी 50% से ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब आपके ऑप्शन में जो भी वैल्यू 50% से कम है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने क्या किया 43 को कैंसिल कर दिया। और अगर भी कोई वैल्यू 50% से कम होती तो हम उसको भी क्या कर देते, कैंसिल कर देते। कभी कभी ऐसा होता है 3 वैल्यू 50% से कम होती तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, चौथी वैल्यू अपने आप सही हो जाती। हम इसलिए इसको गलत कर रहे थे। चलिए देखते हैं, अब यहाँ क्या है 3 वैल्यू है 50% से ज्यादा है, इसलिए हमें क्या करना है, कुछ काम और करने हैं। अगर हमें लड़कियों का परसेंटेज पता चल जाए कि लड़कियां हैं कितने परसेंट, तो हम कहेंगे 100 माइनस लड़कियों का परसेंटेज बराबर लड़कों का परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, अभी आपने देखा था टोटल वैल्यू ऊपर इनिशियल पर, उसमें से जो पार्ट है उसका जो अंश है वो क्या है ऊपर रहेगा, टोटल वैल्यू क्या रहेगी नीचे रहेगी। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें 6 सत्ते 42, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 3/7। 3/7 का मतलब 1/7 का 3 गुना, और 1/7 का जो परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7 होता है। 1/7 का जो परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7 होता है। 14 सही 2/7 का जब आप 3 गुना करेंगे 14 3 42 सही 6/7। इसका मतलब है 42 दशमलव कुछ आएगा। अगर लड़कियों की संख्या परसेंटेज जो 42 दशमलव कुछ है तो लड़कों की 100 माइनस 42 करेंगे, 42 दशमलव कुछ करेंगे 57 दशमलव कुछ आएगा, इसलिए क्या है सही है। हमें यहाँ नहीं दिखाना है जो है लगा करके कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, हमें सिर्फ पहुंचना है अपने आंसर तक किसी भी तरह से। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ देखिएगा, इन दोनों में अंतर देखिएगा। यहाँ सॉल्व करने के बाद 3/7 आया था ना, 3/7 का मतलब ये होता है 3 × 1/7। मतलब 1/7 में जब 3 का गुणा करोगे किसकी वैल्यू निकल के आएगी 3/7 की आएगी। 1/7 का जो परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7 होता है। 14 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 14 3 42 सही इतना आ जाएगा। चलिए इसको लगाने का एक मेथड ये तो है। दूसरे अगर मेथड की बात करें, हम यहाँ देख रहे हैं कि 50% की वैल्यू कितनी है 21 है। 18 की वैल्यू क्या होगी हमें पता है 50 से कम होने वाली है। कैसे निकालेंगे इसको, आइए देखते हैं। देखिएगा
अगर हम ये कहें कि 18 कैसे आएगा, तो आप कहो तो 50% में 21 में से 3 अगर हम घटा दें तो 18 आ जाएगा। अगर 3 लड़कियों की जो संख्या और कितने परसेंट है ये पता चल जाए तो हम परसेंटेज मान से घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए 100% कितना है, 42 है। 1% कितना आ जाएगा, 0.42 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर 100% की वैल्यू पता हो तो 1% का मान 2 दशमलव खिसका करके लगाया जाता है। दशमलव यहाँ था, 2 खिसक के आया है तो आगे आप कहोगे दशमलव दिख ही नहीं रहा, लगा ही नहीं था। कोई भी वैल्यू हो हमेशा दशमलव सबसे लास्ट में होता है, अगर ना दिया हो तो। अगर दिया है तो अलग बात है। तो इसमें 42 में दशमलव नहीं था तो इसका मतलब 2 के लास्ट में था, 2 खिसक के आएगा तो कहाँ आ जाएगा, 4 के आगे आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी है, 4.2 है। हमें 3 तक लाना है। इसमें किसने का गुणा कर दें कि लगभग 3 आ जाए या एग्जैक्ट 3 आ जाए, दोनों में से एक काम करना, थोड़ा 7 का गुणा कीजिए तो 7 दूना 14, शेष 1 7 चौका 28 1 29, कितना आ जाएगा ये 2.94, लगभग 3 के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब है ये जो 3 है वो लगभग 7 के बराबर है इस न्यूमेरिकल में। ये कितना हो जाएगा, लगभग 7% हो जाएगा। घटाएंगे आप कितना आ जाएगा, 43% आ जाएगा। किसकी परसेंटेज वैल्यू आई है, लड़कियों की। तो लड़कों की कितनी हो जाएगी, 100 - 43 कितना आ जाएगा, 57% आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी जो है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपात 3/12 को प्रतिशत रूप में बदलना है। वैल्यू दी गई है 3/12, 3/12। हमें इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज रूप में। लगाइएगा इसको क्या करना है कि क्या बन जाए, परसेंटेज में आ जाए। यही हमें करना है। जो ऑप्शन है वो आपका 30%, 20%, 25% और क्या है 15%। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल को देखिए और आप अगर इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं, समझ लीजिए बहुत टाइम की बर्बादी है। क्यों है, कैसे है देखते हैं। इसको ध्यान से देखने पर 1/4 दिखेगा आपको। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है हमेशा कितनी आती है, 25% आती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो 1991 में 91 से 20% अधिक था। 2001 का डेटा दिया है, कितना है 1584 मिलियन किलोग्राम था। 1991 में पूछा है उत्पादन कितना था। एक इंफॉर्मेशन और है, वो ये है कि जो 2001 का उत्पादन है ये 91 से 20% अधिक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू है जो 1991 में हुए चीनी के उत्पादन को प्रदर्शित करती है। अगर आप इसको लगाने की बात करें तो लगाने में जो है आपका जो आंसर होगा डी होगा। और इस आंसर को क्लिक करने में, टिक करने में आपको बस इतना ही टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट बाद कुछ सेकंड, 2 या 4 सेकंड। क्यों लगता है, कैसे लगता है, आइए चर्चा करते हैं। पहले सवाल का मतलब समझते हैं। सवाल में ये कहा गया है कि 2001 में जो चीनी का उत्पादन था वो 1584 किलोग्राम था। 1991 में कुछ चीनी का उत्पादन हुआ था। ये जो 2001 का उत्पादन है ये 91 से 20% ज्यादा है। मतलब ये है कि जो वैल्यू दी गई है ये 1991 की ही वैल्यू दी गई है। ठीक, इसमें हमें इसी का 20% अगर जोड़ना हो तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2001 की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसे क्यों लगाया है समझने के बाद आप जब निष्कर्ष पर पहुंचोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड, बोले तो 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। कैसे लगेंगे, जो भी वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% होती है। याद रखिएगा
1991 में जो चीनी का उत्पादन हुआ या तो 1980 किलोग्राम मिलियन किलोग्राम था, या तो 1280 मिलियन किलोग्राम, या तो 1300 मिलियन किलोग्राम, या तो 1320 मिलियन किलोग्राम था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ यूनिट देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 1991 में जो चीनी का उत्पादन हुआ था, अगर उसी उत्पादन का 20% उसमें ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए? 1584 आना चाहिए। 1991 में जो उत्पादन है या तो 1980 है, या तो 1280, या तो 1300 है, या तो अगर हम इसी का 10% ऐड करें तो कितना आना चाहिए? इकाई स्थान पर कितना आना चाहिए? हमारा 4 आना चाहिए। थोड़ा 10%, सॉरी 10 नहीं 20%, 20% थोड़ा ऐड कीजिए तो 20% का मतलब होता है 10% का 2 गुना। 10% बोले तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना जाएगा? 198। 198 का 2 गुना कीजिए, इकाई पर कितना आने वाला देखिएगा? 8 दूनी 16। जब आप इसमें जोड़ेंगे 6, इकाई पर कितना आएगा? 6। हमारा कितना आ रहा है? 4। ये गलत है। ऐसे ही अगर इसका 20% निकालेंगे, इकाई पर कितना आ जाएगा? 6, और 0 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6। ये भी गलत है। इसका देखिएगा 10% की वैल्यू 130, इसका 20% निकालेंगे, इकाई पर कितना आएगा? 0। हमारी वैल्यू ये भी नहीं होगी। इसका 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 गुना 4, इकाई पर कितना आने वाला है? 4। एक ही ऑप्शन में आ रहा है 4, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमने क्या किया है, हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू दी गई है 1991 में हुए चीनी के उत्पादन की दी गई है, और सवाल में कहा गया है जो 2001 में उत्पादन है 91 से 20% ज्यादा है, मतलब 91 में हुए उत्पादन में अगर 20% हम उसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमारा 1584 आएगा। इकाई पर कितना आना चाहिए जोड़ने के बाद? 4। तो जिसका 20% निकाल करके जोड़िए, इसका 20% कितना होगा? 10% हमने निकालना बताया था। जब भी 10% निकालना हो तो आप क्या करोगे? एक अंक पे दशमलव लगाओगे, 198 आ जाएगा। 20% 10% का 2 गुना, तो 8 दूनी 16। इकाई पर कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। ऐसे इसको चेक कीजिए, ऐसे इसको, ऐसे इसको। एक ही न्यूमेरिकल है, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? आपका ये ऑप्शन डी ऑप्शन जो है सही होगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। देखिएगा, एक कर्मचारी है जिसके वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। मतलब पहले कुछ वेतन रहा होगा, मूल वेतन कुछ रहा होगा, बताना है। अगर मूल वेतन में 30% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है, तो वेतन कितना हो जा रहा है? मूल वेतन प्लस 30% मिला करके कितना हो गया? 910 हो गया है। चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1300, 880, 700, 810। देखिएगा, न्यूमेरिकल का मतलब समझिएगा। कहा गया है एक कर्मचारी है जिसका कुछ मूल वेतन था, उसमें जब 30% की वृद्धि की गई है, तो मूल जो है मूल वेतन प्लस वृद्धि के बाद जो उसका अब वेतन है वो कितना है? 910 है। अगर इस न्यूमेरिकल को आप देखें और सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम लगना चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये तो गलत है, ये सही हो जाएगा। कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? देखिएगा, ये गलत क्यों है? सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा है मूल वेतन में 30% की वृद्धि के बाद 910 हो रहा है। क्या उसका कभी मूल वेतन 1300 होगा? अगर वो खुद 1300 रुपया कमाता तो 30% जोड़ने के बाद 1300 से ज्यादा होता ना। ये क्या है? इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये दोनों क्यों गलत किए गए हैं? इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपने देखा था, सवाल का मतलब है मूल वेतन में 30% की वृद्धि करनी है। मूल वेतन या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। ये तो गलत हो गया। ठीक, चलिए इस पे आते हैं। अगर हम इसका 30% निकालेंगे तो 10% का 3 गुना निकालना है कि नहीं? 10% एक अंक पे 10 मिलो, 88, 88 का 3 गुना आप करेंगे
तो 8 त्रिक 24, यूनिट प्लेस पर कितना आने वाला है 4, और जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपके योग में भी 30% जोड़ने के बाद भी 4 आएगा, जबकि हमें यूनिट प्लेस पर कितना लाना है 0 लाना है। हम इसी मेथड का यूज कर रहे हैं। इसका थोड़ा 30% निकालिए, 10% 81, 30% कितना हो जाएगा 81 का 3 गुना, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 3 आएगा। जब 3 जब इसमें जोड़ेंगे इकाई पर तो यहाँ क्या आने वाला है 3, ये भी नहीं होगा, थोड़ा इसको देखिएगा। 10% 70, 30% निकालेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 0 ही रहेगा। इसमें जब 0 में 0 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा है, इसलिए क्या होगा विकल्प सी आपका सही होगा। इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या है, ये तो आप थॉट प्रोसेस से सोच करके लगा सकते हैं कि सवाल का मतलब ये है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ऐसे हो जाएगा। चलिए मान लीजिए अगर उसका वेतन मूल वेतन 100 रुपए होता, मानिए अगर 100 है तो 30% की वृद्धि के बाद 130 ना होता। ये कह रहा है कि कितना है 910 है, कह रहा है 100 की वैल्यू कितनी होगी। ये देखिएगा कितना गुना है 13, 130 का 7 गुना है क्या, तो 100 का भी 7 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 700 मूल वेतन। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक टीम 45 मैच जीतती है, जो खेले गए खेलों का कितना है 60% है। तो हमें ये बताना है कि जो खेल हुए हैं वो टोटल कितने हैं। देखिएगा नंबर ऑफ खेल दिए गए हैं 50, 75, 60 और 65। कह रहा है कि जीते गए खेलों की संख्या, खेल जो जीते गए हैं वो कितने हैं 45 हैं। ये 45 किसके बराबर है, खेले गए खेलों के 60% कितने के बराबर है 45 के बराबर है। चलिए हमें बताना है कुल कितने खेल हैं, कुल खेल। आइए देखते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें तो 3/5, 15 3 45, आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए 60% की वैल्यू कितनी है 45, और 60% का जो फ्रैक्शनल मान होता है 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 का मान कितना है 45 है। मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम 3/5 निकालें कितना आ जाए 45 आ जाए। थोड़ा देखिएगा इसका 3/5 कितना होगा, मतलब अगर आप कहते हैं ये वाला ऑप्शन सही होगा, थोड़ा इसका 3/5 निकालिए, देखिए 45 आ रहा है, 5 में 50, 10 या 30, इसका थोड़ा निकालिएगा। ये क्या है 12 पंचे 60, 12 3 36, कितना आना चाहिए 45। मतलब हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसका 3/5 निकाले कितना आ जाए 45 आ जाए। इसका 3/5 निकालिएगा तो देखिएगा इसका 3/5, 15 से 75, 15 3 कितना होता है 45। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई एक टीम है जो कुछ मैच खेलती है, उसमें से 45 मैच क्या होता है वो जीत लेती है। ये जीते गए मैचों की जो संख्या है वो कितने परसेंट है 60% के बराबर है। हमें टोटल नंबर ऑफ खेल बताने हैं, कुल कितने खेल वो क्रिकेट को मैच कुल कितने खेल उस टीम द्वारा खेले गए। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति माह 8,960 रुपए देता है, 8,960 रुपए देता है, जो उसके मूल वेतन का 28% है। मूल वेतन का 28% है जो वो ऋण अदा करता है। पूछा गया है मूल वेतन बताइए। ऑप्शन है 34,000, ये है 28,000, ये है 30,000, ये है 32,000। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
सवाल का मतलब समझिएगा। पहले सवाल में ये कहा गया है, एक व्यक्ति है वो ऋण अदा करता है, पहले बैंक से कुछ ऋण लिया रहा होगा, उसको क्या करता है, किस्तों में अदा करता है। कैसे अदा करता है, 8,960 रुपए हर किस्त वो अदा करता है। ये किस्त जो है उसके मूल वेतन का 28% है। हमें बताना है उसका मूल वेतन कितना है। हमारा वही ऑप्शन सही होने वाला है जिसका हम 28% निकालें और कितना आ जाए, 8,960 रुपये आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें 832, ये गलत है, 864 ये गलत है, ये गलत है, 8,216 ये सही है। क्यों सही है, कैसे सही है, आइए देखते हैं। स्टार्ट करें। चलिए अगर इसका 28% निकालें, 28% का मतलब समझ रहे हैं, अगर ये मूल वेतन होगा तो इंटू 28/100 करेंगे, कितना तो करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपको दिख रहा है, और अगर आप ये तो जीरो आना है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा 1 जीरो, 1 जीरो तो आएगा, हमें 1 जीरो लाना ही लाना है। दहाई स्थान पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। थोड़ा इसका गुणा कीजिए तो 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है, लाना कितना, 6, ये गलत है। इसको देखिएगा, 8 है 64 आएगा कितना, 4। इसको देखिएगा, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 आएगा। ये क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा, मान लो आपको करना क्या था, 34,000 गुणे 28/100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल है, बचा आपके पास 34 जीरो गुणे 28। जब भी आपको कभी गुणा करना हो और किसी संख्या के लास्ट में 0 आए ना, इस 0 को उठा करके यहाँ से गुणनफल में छिपा के रख दीजिए। ये तो 0 आना ही आना। अब कितना गुणा करना है आपको, 34 का 28 में करना है, 8 चौक कितना आएगा, 32 आएगा। कितना हो गया, दहाई प्लेस पर 2 आएगा। गुणा करेंगे, हमें गुणा करके दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ सवाल सीखना है कि किसी सवाल को सिंपल तरीके से बिना फार्मूले के या बिना किसी जो है ज़्यादा कैलकुलेशन के उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस न्यूमेरिकल को लगाने का ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखा है सुमित ने 60 प्रश्नों वाले गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने उत्तर गलत किए। देखिएगा, आते हैं, लिखा है 60 प्रश्नों वाली परीक्षा में टोटल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न जो थे, कुल प्रश्न थे 60, प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त अंक कितने हैं, 75%। तो चलिए ऑप्शन दिया गया है 10, 15, 17 और 20। इसका मतलब है पूछा गया है कितने प्रश्न उसने गलत किए हैं, 10 गलत किए हैं या 15 गलत किए हैं या 17 गलत किए हैं या 20 गलत किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लगाने की सिर्फ बात करें तो आपको इतने टाइम लगना चाहिए जितना आपको क्लिक करने में या टिक करने में लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों, कैसे, देखते हैं। सोचिएगा 100% का जो पेपर रहा होगा, कितने अंक प्राप्त किए हैं, 75%। जायज सी बात है, गलत कितना किया है, 25%। गलत कितने किए हैं, 25%। किसका 25%, टोटल क्वेश्चन का, इसका 25%। और 25% का मतलब होता है 1/4, और आप 60 गुणे 1/4 करेंगे, कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। दूसरा कोई तरीका है, देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100% की वैल्यू कितनी है, 60 है। गलत उसने कितने किए हैं, 25%। हमें 25% का मान चाहिए। 25% का मतलब ये होता है 50% का आधा कर दीजिए तो 1/2, 25% का मान आएगा कि नहीं। 50% कितना होता है, 100% का आधा कीजिए तो
मतलब 100% का आधा 50% और 50% का आधा 25%। तो 100% की वैल्यू कितनी है 60, आधा कीजिए 50% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और एक बार इसका और आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25%, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और गलत किए गए क्वेश्चन की जो संख्या है वो 25% ही तो है, 25% कितना है आपका 15 है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा लिखा है नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 33% की क्या की गई है वृद्धि की गई है। प्याज एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए जिससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25% है, 29% है, 26% है और 33% है। क्वेश्चन में दिया गया है वृद्धि कितनी है 35%, कह रहा है कमी करनी है। पूछा गया है शर्त क्या है खर्च में कोई वृद्धि ना हो। जब भी आपको शर्त क्या है खर्च में वृद्धि ना हो। दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसको लगाने का तरीका देखिएगा। इसको सॉल्व करने में आपको 35/100 बोले तो 7/20, 7/27, 1/4, 1/4 से कम, 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा बोले 26%। इतना ही टाइम लगना चाहिए। क्यों? इससे भी कम टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, आइए मेथड समझते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि कोई भी मटेरियल है उसके प्राइस में वृद्धि हो रही है या खपत में वृद्धि हो रही है तो प्राइस में कितनी कमी करें, अगर प्राइस में वृद्धि हो रही है तो खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। हमेशा लगाने का तरीका देखिएगा, वृद्धि को आपको बाएं तरफ रखना है और जो है कमी को आपको दाएं तरफ रखना है। वृद्धि कितनी है 35% है ना, 35% को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा 35/100 बोले तो 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100 आएगा कितना 7/20 और ये हो जाएगा आपका 7/27। लिखते कैसे हैं इसको, लिखने का तरीका ये है कि वृद्धि को हमेशा हम x/y के टर्म में लिखेंगे और कमी जो होगी x/x प्लस y के टर्म में रखेंगे। आप इस वीडियो में सिर्फ इतना देख लीजिए। इसके बाद इस टॉपिक पर, इस टाइप के क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ न्यूमेरिकल देख करके जो है न्यूमेरिकल का डाटा देख करके आंसर क्लिक कर देंगे। ये लगभग 1/4 के हैं। 1/4 का मतलब है 25%, लेकिन ये 25% से जो है ज्यादा वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है अभी हम बता रहे हैं, देखिएगा। लगाया हमने कैसे इसको, चलिए अगर हम ये कहें हमने 1/4 इसको कैसे लिखा था, हम इसको माने थे 7/28। 7/28 का मतलब क्या हुआ 1/4। ये देखिएगा 27 है ना, हम इसको सिंपल करने के लिए मान लिए कि 27 नहीं, अगर 28 होता तो 1/4 आ जाता। आते हैं अगर हम ये कहें कि चलिए आपके पास एक वैल्यू है 1/2 और 1/3, इसमें से किसका मान अधिक है, तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब होता है 50% और इसका मतलब होता है 33 से 1/3%। अगर ये अंश समान है तो जिसका हर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और जिसका हर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये परसेंटेज की बात हो रही है। ऐसे ही सोचिएगा, अगर ये 28 था तो कितना आया था 1/4 आया है। अगर ये 28 था 7/27 है और 7/28 है, इसका मान आया है 1/4। इसकी जायज सी बात है, आप ये कहोगे ये जो वैल्यू होगी 4 से तो कम ही होने वाली है, 3 दशमलव कुछ आने वाला है। देखिएगा जब डिनोमिनेटर बोले तो हर छोटा होता है तो
टोटल परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो टोटल परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, उसी अंश पर छोटी आती है। सोचिएगा 1/4 अगर 25% होता है तो 1/3 का जो लगभग मान आएगा वो 25% से बड़ा नहीं होगा। तो 25% से बड़ा कौन सा मान है, 26% है। कितना बड़ा होगा आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है यहीं से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक में अधिकतम 100 अंक हों तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा 6 विषय में कुल प्राप्तांक कितने हैं, 47 हैं और लिखा गया है पूर्णांक कितना है, 6 × 100 बराबर कितना आ गया, 600। देखिएगा कह रहा है परसेंट जो है परसेंटेज मान बताना है 67.33%, 69.45%, 78.33%, 78.67%। दोस्तों हमारा सवाल है कि एक विद्यार्थी है कोई जो 6 विषयों में 470 अंक लेके आता है और प्रत्येक विषय 100 अंक का है। हमें बताना है कितना परसेंट उसने अंक प्राप्त किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको लगाने की बात करें, 470 पाया है, 6 सते 42 बोले तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। आपको इतना सोचना है, क्यों नहीं होंगे, आइए बात करते हैं, देखते हैं उसको। इसके बाद देखिएगा या तो हमारा ऑप्शन ये होगा और या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होने वाला है। चलिए देखिएगा अगर हम ये बात करें 47 6 सते 42 420 6 × 48 2/1/3 ये कितना आ जाएगा आपका 78.333% आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। प्राप्तांक कितने हैं 470, पूर्णांक कितना है 600 है, परसेंटेज कितना हो जाएगा देखिएगा 0 से 0 कट गया। अब आते हैं हमने क्यों कहा ये दोनों नहीं है। आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि अगर टोटल वैल्यू 100% का मान जो है 600 है तो अगर हम बोले 470 कितना होगा, थोड़ा इसका 70% निकालिए तो 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिएगा 10% का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 70% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 सते 42 420 आ जाएगा। 70% का मान कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। इसने पाया कितना है 470 और 70% का मान कितना है 420 है। इसका मतलब 70% से ज्यादा है। 70% से जितने भी मान कम है क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोई और भी वैल्यू 70% से कम होती तो हम कहते कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता तो हम उसको क्लिक कर देते। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, दोनों ऑप्शन जो है 78.66 और 78.67 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये 470/6 बचा है क्या, इसका मतलब 470 में हमें किससे भाग देना है 6 से भाग देना है। भाग देने का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है उस पर हम चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कभी भी आपको 5 में 2 से भाग देना है, 5 में 2 से भाग देने का तरीका देखिए, क्या हम 5 को 4+1 लिख सकते हैं, 4+1 बटे पूरे का बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब 4 में भी 2 से भाग देना है, 1 में भी देना है। 4 में 2 से भाग देंगे 2 और जो है 1 में 2 से भाग देंगे 0.5, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ये बहुत अच्छा मेथड है भाग देने का। छोटे भाग जो होते हैं कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा इसी को हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। 6 सते 42, ये 420 प्लस 50 बटे कितना है 6। क्या हम 50 को 6 × 48 प्लस 2 नहीं लिख सकते? चलिए भाग दे दीजिए। देखिएगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करते हैं इसका मतलब है जितनी ऊपर संख्याएं हैं अगर प्लस माइनस बीच में है तो हमें सब में भाग देना है। इसका भाग इसमें दोगे तो 70% आ जाएगा, इसका इसमें दोगे तो 6 × 48 8% आ जाएगा और इसमें भाग जाएगा नहीं, ये 2 बटे कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। देखिएगा ये दोनों मिलके 78 हो जाएंगे। और ये 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बिना भाग दिए ही सवाल दिखने लगेगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।